जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th में जो चैप्टर 9 है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस वीडियो में हम आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, जो फुल चैप्टर वाली जो वीडियो थी लंबी होने की वजह से बेटा मैंने इस टॉपिक को उसमें नहीं करवाया था, तो अब जो है इसकी फ्रेश रिकॉर्डिंग बेटा मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में मेरे दोस्तों आप लोगों को हमारी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगी, जिसमें आपको dy बाई डी एक्स एक बार दिखना चाहिए और इस y की पावर भी 1 होनी चाहिए, इस dy बाई डी एक्स की पावर तो 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, dy बाई डी एक्स दिखे, y दिखे, P और Q होने चाहिए। अब ये P और Q यहाँ पर क्या चीज़ है वो जरा समझ लो भाई। P एंड Q जो है आइदर दे कैन बी कांस्टेंट और दे कैन बी वेरिएबल, तो हम इसको लिख सकते हैं P एंड Q आर दी फंक्शंस ऑफ x। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो P और Q है या तो वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं या तो ये कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, साथ साथ या फिर वो कोई वेरिएबल है। लेकिन वेरिएबल का मतलब भी क्या, वेरिएबल कैसा वेरिएबल, वेरिएबल जो होना चाहिए मेरे दोस्तों वो x के टर्म्स में होना चाहिए, x के टर्म्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू हमें दे दिया जाता है यहाँ पे x का स्क्वायर, ये दे दिया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसको बेटा आप कंपेयर कर सकते हो इससे। ठीक है, dy बाई डी एक्स है पी वाई, पी भी है बेटा यहाँ पर, और राइट साइड में क्यू, वो हमारे लिए क्यू हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये हो गया, ऐसे मेरे दोस्तों मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस में 2y दे दिया और राइट साइड में e की पावर में 3x दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या बोलेंगे, इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ। तो देखो dy बाई डी एक्स ठीक है दिखाई दे रहा है, y भी एक बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो p जो है बेटा यहाँ पर p 2 के इक्वल है। जरूरी नहीं है p कोई वेरिएबल ही हो, p बेटा वो कांस्टेंट भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो p जो है बेटा यहाँ पर 2 के इक्वल है और q की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो e की पावर 3x के इक्वल है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पता है, आप लोगों को होमोजेनस फॉर्म भी पता है, लेकिन होगा क्या ना, इसको जब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की तरीके से करने की कोशिश करोगे तो आप वेरिएबल्स को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप होमोजेनस की तरीके से करने की कोशिश करोगे तो भैया यहाँ पर आप इसको ना तो x बाई वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, ना ही इसको y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओगे, तो भाई ये होमोजेनस से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे फाइंड करने के लिए भैया एक अलग ही जुगाड़ लगाया जाता है। वो तरीका क्या है मेरे दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ना एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज निकाली जाती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है मेरे दोस्तों, IF के जरिए इसको डिनोट किया करेंगे। ठीक है, और ये होता क्या है, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में क्या, p का इंटीग्रेशन। तो देखिए बच्चों होता क्या है ना, हमने इस वैल्यू से, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए अभी हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स है प्लस में पी वाई है, राइट साइड में q है। तो आपने करना क्या है दोस्तों, आपने लेफ्ट साइड में भी इससे मल्टीप्लाई कर देना है और आपने राइट साइड में भी इसी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसा है, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ऐसा मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ और इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज़ निजात की गई है। वो है क्या, e की पावर में p का इंटीग्रेशन। इस e की पावर में p का जो इंटीग्रेशन है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, वहाँ भी कर दो, दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखो राइट साइड में q की मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा तो देखो वो आ गया है, लेफ्ट साइड में देखो इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे तो देखो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स और आगे रहेगा e की पावर में p का इंटीग्रेशन, फिर e की पावर में p का इंटीग्रेशन, उसके आगे क्या, पी वाई। अब देखो राइट साइड में तो चल ही रहा है, q e की पावर में p का इंटीग्रेशन। जब इतना हो जाता है मेरे दोस्तों तो अब आप लोगों ने ना बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है, यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देना है और यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देना है।
सर सब दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेट कर दो और राइट साइड में भी इंटीग्रेट कर दो, पूरा भैया इंटीग्रेशन आप लोगों का आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, जो फाइनल जो रिजल्ट इसको सॉल्व करके जो हमारे पास बचता है, तो देखिए राइट साइड में जो चीज बचती है बेटा हमारे पास, वो बचती है क्यू, लेफ्ट साइड में जो बचता बच्चों हमारे पास वो है वाई। अब ये कैसे बच रहा है मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ, एक बार देख लेते हैं ये चीज आई कैसे हमारे पास। कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या बोलते हो, क्या आता है, dy बाई डी एक्स आता है। अच्छा, dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, y आएगा, कुछ अलग तो नहीं आएगा ना। y का डिफरेंशिएशन वो होगा, dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, देखो दिमाग पे अगर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहते हो तो भाई सिंपल इसको याद रख सकते हो, क्या है ये y if, ये q है और ये क्या है, ये तो if है भाई, इसको याद रख सकते हो। और जो सीखना चाहते हैं कि कैसे आए भाई वो देख लो जरा एक बार। ठीक है ना, तो देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या y, सही बात है। अच्छा देखिए, अगर मैं कभी भी आपसे बोलता हूँ कि कोई x है, ठीक है x, उसको इंटीग्रेट करो और जो भी आंसर आए उसको डिफरेंशिएट कर दो, बताओ क्या मिलेगा तुम्हें, तो तुम क्या बोलोगे। देखो दोबारा देखना, मैंने क्या बोला, x है उसको इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेट करके जो भी मिलेगा उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो भाई सोचो दोबारा x ही तो आ जाएगा, अगर नहीं यकीन हो रहा तो देखो डी बाई डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x अपॉन में 2, क्या आ गया, x आ गया। सी बात है, ऐसे अगर याद रखिएगा, कभी भी कोई फंक्शन हो सकता है, मान लेते हैं y है, y को इंटीग्रेट करो और इंटीग्रेट करने के बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो याद रखना बच्चों, हमारे पास जो फाइनल जो बचता है भाई, लास्ट में हमारे पास बचता है वो क्या बचता है, y ही बचता है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका यूज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना, मैं लगा रहा हूँ बाई पार्ट्स लगाने के लिए बच्चों मैं इसको मान रहा हूँ फर्स्ट और इसको मान रहा हूँ सेकेंड। तो देखिए बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, फर्स्ट रहेगा एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन और डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, और e का डेरिवेटिव क्या होता है, ex का तो ex ही होता है, तो इस e को भाई मैं एज इट इज लिख दूंगा। लेकिन बाद में उसकी पावर का भी तो डेरिवेटिव करते हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो भाई dx कट जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा, p ही तो बचेगा। देन हम उसके बाद देखो क्या किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, अगेन सेकंड का इंटीग्रेशन, और डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है। ये हो गया भैया इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाकर, इसको भैया एज इट इज उतार दो। आप देख सकते हैं ये चीज और वो चीज ये हो गया सेम, पूरा हो गया कैंसिल। बचा क्या, बचेगा y, बचेगा e की पावर में p का इंटीग्रेशन, राइट साइड में भैया राइट साइड में q बचेगा और e की पावर में p का इंटीग्रेशन बचेगा, और उस पूरे का इंटीग्रेशन अभी करना है सर, y if q if। सर लास्ट में याद यही चीज रखनी है, ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, क्वेश्चन के माध्यम से भी समझाऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, फिलहाल अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट से समराइज कर लेते हैं एक बार। मैंने बच्चों आपको ये चीज़ बताई है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कैसी होगी, डी वाई बाई डी एक्स होगा, पी वाई होगा, क्यू होगा, और यहाँ पर पी एंड क्यू जो होंगे आर दी फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, देखो सिलेबस में यही वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर में और भी चीज़ आ सकती हैं बट वो बाद में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए पी एंड क्यू फंक्शंस ऑफ एक्स, और यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज़ हमें चाहिए होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी आई एफ, तो वो होता है e की पावर में p का इंटीग्रेशन, और जो मेन इसका जो मेन फाइनल जो सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो फाइनल आंसर क्या निकलता है, y आई एफ क्यू आई एफ डी एक्स। भाई ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं कि देखो समझ में बहुत आसान है भाई, देखो पता चल जाएगा, क्वेश्चन के जरिए देखना है अभी एक बार। देखिए क्या है, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू में राइट साइड में दे देता है एक्स स्क्वायर।
ये क्वेश्चन है भाई, कहते हैं इसको सॉल्व करो, सॉल्व करना भाई इसको। तो जरा कंपेयर करो भाई, मैच कर रहा है, मैच कर रहा है भाई। पी किसके इक्वल, पी किसके इक्वल 1/x, क्यू किसके इक्वल है भाई, क्यू वो इक्वल टू है x का स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन तो ये है, सॉल्यूशन तो ये, लेकिन सॉल्यूशन में बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर में p का इंटीग्रेशन, यानी कि e की पावर में 1/x का इंटीग्रेशन, यानी कि e की पावर में 1/x का इंटीग्रेशन यानी कि log x। और आपको मालूम है e की पावर में जब भी log आता है भाई, याद रखो इस बात को, e की पावर में जब भी log x आता है तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो x के इक्वल होती है। e से समझ लो log कट गया, e की पावर में log अगर आ गया तो भाई खत्म, गायब, क्या बचेगा ओनली x। तो भाई देखो e की पावर में log आ गया तो ओनली क्या बचेगा x। नाउ हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए सोल्यूशन किसका, ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले फॉर्मूला मेंशन करो भाई, फॉर्मूला मेंशन करो YIF। देखो एनसीईआरटी ने बोला है भाई कि फॉर्मूला मेंशन करो, ठीक है ना, एनसीईआरटी बोल रही कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो। IF क्या है भाई, x, Q इज x स्क्वायर, IF इज x और x क्यूब बन जाएगा, और x क्यूब का जो इंटीग्रेशन आएगा मेरे दोस्तों x की पावर 4/4 प्लस में k, ये हमारा आंसर आ गया भाई। तो बताओ भाई आसान है कि नहीं है। ये एक क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है भाई सारे इजी क्वेश्चन है। देखो तुमने अगर मेरी बात कर, तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा है ना तो तुम्हें को यकीन दिलाता हूँ, ये हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया ना। देखो एक और दिखाता हूँ तुम्हें, एक और देखो यार। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऐसे ही देखो मान लेते हैं क्वेश्चन है dy/dx प्लस में अब देखिए दोस्तों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब आप जरा इससे कंपेयर करो भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा मैंने लिखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं P जो है बेटा यहाँ पे वो है 2 एंड Q जो है मेरे दोस्तों Q वो क्या है e की पावर में 3x। ओके अब देखिए सबसे पहले अगर आप निकालते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर में p का इंटीग्रेशन होता है, यानी कि e की पावर में 2 का इंटीग्रेशन। अब 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर तो 2x ही आएगा ना, e की पावर में तो 2x ही आएगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें तो सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या है भाई, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए फॉर्मूला क्या है भाई, y लिख दिया, IF e की पावर में 2x लिख दिया, Q e की पावर में 3x लिख दिया, IF e की पावर में 2x लिख दिया। तो देखिए e की पावर 3x और 2x से क्या बना देंगे, e की पावर 5x। और यहाँ तो देखो ये चलता ही रहेगा यार, इसमें कुछ नहीं कर सकते। y e की पावर 2x और e की पावर में 5x अगर आपके पास आ गया मेरे दोस्तों तो इसको इंडिकेट करने का तरीका आपको इंडिकेशन आता है यार, 5x और बाद में 5x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे प्लस में k, और ये क्वेश्चन बेटा यहाँ पर हो जाता है समाप्त। जैसे दोस्तों अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, देखो इसके जैसे हमारे पास कई क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। आपकी बुक से देखिए एक क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूँ, देखिए आपकी एनसीईआरटी 9.6 से बेटा देखो एक और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आसान है सारे यार। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि cos स्क्वायर x dy/dx प्लस में है y और इक्वल टू में दे दिया गया दोस्तों 10x। कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो भाई, इसको इंटीग्रेट कर इसको सॉल्व करो। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो ना, dy/dx दिखाई दे रहा है, ठीक है, और y अकेला y दिखना चाहिए भाई, अकेला y, सिंगल y, पावर में 1 होना चाहिए उसका। देखो और उसके साथ में देखो कुछ भी फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन सिंगल y मुझे दिखाई दे रहा है। तो सोचो क्या इसको तुम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ dy/dx का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर dy/dx के साथ भैया जबरदस्ती अपनी भूमिका कौन बना रहा है, cos स्क्वायर x। जिसको हटाओ यहाँ से, कैसे हटेगा, डिवाइड करो भाई बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये dy/dx बन जाएगा। जब आप इस y को डिवाइड करोगे, y के अपॉन में जब cos स्क्वायर लिखोगे तो वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x बन जाएगा। राइट साइड में जैसे 10x है, इस cos स्क्वायर को ऊपर भेज दिया तो sec स्क्वायर x बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया और उसको भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया, ये हो गया। तो देखिए बेटा इतना हो जाने के बाद अब जो है ना, अब आप सोचिए p क्या है, तो p है बेटा मेरे लिए sec स्क्वायर x, q क्या है मेरे दोस्तों, वो है 10x इंटू
सेक्स स्क्वायर एक्स। पी और क्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ऐसा है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए हमें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला ई की पावर में पी का इंटीग्रेशन, ई की पावर में सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या भाई, आप बोल दो कि tan x होता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमें चाहिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए क्या करेंगे, लिखिए भैया फॉर्मूला y if इंटीग्रेशन q if ठीक है। अब देखिए यहां तो देखो इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, इस साइड का सोचना बेटा आप लोगों ने कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं e की पावर में 10 है, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 10 है भाई। यहाँ पे 10x को ना t लेट कर लो, तो 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू में आ जाएगा dt। तो ये बन जाएगा y, देखो e की पावर में 10x को t लिख लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। 10x को लिख लिया t, e की पावर में 10x यानी कि t सेक्स स्क्वायर dx तो क्या बन जाएगा भाई, वो dt बन जाएगा। अब यहाँ आपको लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन टी ई टी माइनस ई टी का इंटीग्रेशन तो ई टी ही हो जाएगा, प्लस में के वाई ई टी। और इसके नेक्स्ट स्टेप में बेटा आप यहाँ पर t की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, और t की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो क्या है, वो 10x है। तो देखो ये भी हमारा यहाँ पर हो गया खल्लास स्वाहा, ठीक है। देखो बुक से एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बुक से मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए आपकी बुक में ही बच्चों हमें एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बुक का ही क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कहता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इक्वल टू में cot x dx। अब ये दे देगा दोस्तों हमें, ठीक है। कहता है कि इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो मुझे dy बाई डी एक्स ही नजर नहीं आ रहा, dy बाई डी एक्स ही गायब है, dy यहाँ पर है, वहाँ dx है, देखो ऐसा है। तो काम करते हैं ना, दोनों साइड डिवाइड करो, डिवाइड बाय dx, तो ये क्या बन जाएगा dy बाई dx, साथ में इसका क्या रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा 2xy, ये dx तो कट गया, वो dx भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, देखो dy बाई dx एक बार है, y एक बार सिंगल y चाहिए, y और कहीं पर y नहीं है, सिर्फ यही y है, उसकी पावर भी 1 है, ठीक है। अब देखिए dy बाई dx भी अकेला होना चाहिए, उसका कॉफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए भाई, बट यहाँ पे dy बाई dx का कॉफिशिएंट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहो तो वहीं पर ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप अगले स्टेप में लिख सकते हो डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा dy बाई dx प्लस 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे y और cot x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया भाई। तो p नजर आ रहा है बेटा क्लियरली, दिस इज p हो गया 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q जो है मेरे दोस्तों वो हो गया cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इतना कर लेने के बाद मेरे दोस्तों सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर में p का इंटीग्रेशन। तो p यानी कि 2x के अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या आप लोग जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ना टी लेट करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव ऊपर 2x है भाई, लिख लें चाहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करना पड़ेगा, 2x dx इक्वल टू dt। देखो बन जाएगा e की पावर में 1 बाई टी dt, तो ये e की पावर में log t बन जाएगा, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और देखो e से log कट के ओनली क्या बचेगा t, और t किसके इक्वल है भाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा निकल रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इसका आप अच्छा देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखते तो क्या आता है, e की पावर में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आता,
तो ई से लॉक करता तो क्या बचता बेटा, वही 1 + x² आना था तब भी। ठीक है, तो ओके सर। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल दिया भाई। अब हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो यार फॉर्मूला क्या है, YIF QIF Q cot x into IF कैंसिल cot x का इंटीग्रेशन। अब देखो cot x का इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूला याद है 7.2 में आप लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन में, तो log sin x तो उसमें लिख देंगे k, क्या रहेगा 1 + x²। तो देखिए दोस्तों एक आसान सी एक्सरसाइज है ना, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले बच्चों, मैं आप सभी बच्चों के साथ एक जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि आने वाले 20 जनवरी से मैं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों की स्पेशल मैथ्स क्लासेस लिया करूँगा, और उन क्लासेस में मैं वो सभी कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको वहाँ पे डिस्कस किया करूँगा। कुछ चीज़ें जो हमने शायद अपने इस चैनल पे कवर ना करी हो, उन्हें भी बेटा मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ में। ठीक है, तो मेरे जो ज्वाइनिंग लिंक होगा बेटा, मेरे जो प्रोफाइल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसके जरिए बच्चे मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ बेटा एक इन्फॉर्मेशन और कि इस टाइम पर अनअकैडमी पर 9th 10th 11th 12th इन सभी क्लासेस की जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इको, इन सब की बेटा जो क्लासेस हैं इसके स्पेशल बैचेस चल रहे हैं, और जिन बच्चों ने अपना सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं किया बेटा, वो इन बैचेस को ज्वाइन करके अपने जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। जो जिसको रिवीजन चाहिए बेटा, रिवीजन में उनके उन बैचेस में बढ़िया से हो जाएगी। ठीक है, क्लासेस जो चल रही है वो फ्री क्लासेस चल रही है बच्चों। इनफैक्ट जो मैं भी जो अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लासेस लूँगा वो भी फ्री क्लासेस होंगी, और जो बैचेस चल रही है बच्चों वो भी फ्री हैं। इनके लिए बेटा आपको कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। उनकी भी जो डिटेल्स है बच्चों वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। ठीक है, आप उनको भी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बताना चाहूँगा, जो हमारे न्यू यूजर्स होंगे बेटा अनअकैडमी पे, इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ती है, और मेरा जो रेफरल कोड है भाई वो है AC Live। आप इसके जरिए बेटा इन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस रेफरल कोड के जरिए मेरे दोस्तों आप इन क्लासेस को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस जो भी हैं देखो फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को तो कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ रहा है ना यार, तो जो फायदा मिल रहा है तो फायदा उठा लीजिए इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं आसान क्वेश्चन ही इसमें सारे आ रहे हैं भाई। ठीक है, देखिए आपकी बुक में ही एक क्वेश्चन और देखिए, जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास x log x dy/dx प्लस y, राइट साइड में है 2 log x के अपॉन में x। कह रहे इसको सॉल्व करो भाई। ठीक है, देख सकते हैं dy/dx से y है और कहीं पे y नहीं है भाई। ठीक है, तो dy/dx के साथ ये जो x log x है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड डिवाइड कर लो बाय x log x। ठीक है, देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर y के अपॉन में आ जाएगा x log x, और राइट साइड में देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो log से एक log कटेगा और डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा x आ जाएगा, x²। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो p है भाई, p वो p किसके इक्वल, x log x, एंड जो q है मेरे दोस्तों वो क्या है 2/x²। तो अब आप देख सकते हैं सबसे पहला काम भैया क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, तो उसके लिए 1 में p का इंटीग्रेशन करना है। तो p दोस्तों यानी कि e की पावर में 1/x log x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यार 1 में x log x है, तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log x को t लेट करना पड़ेगा, log x को t लेट करोगे तो 1/x कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/t। 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, चलो यार छोड़ डायरेक्ट लिखते हैं, लेट log x इक्वल टू t 1/x dx इक्वल टू dt। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा 1/t dt, ये बन जाएगा e की पावर में log t, और e से log कट के ओनली बचेगा t, और t क्या मेरे दोस्तों t है हमारे लिए log x। ठीक है, नाउ अब क्या चाहिए, अब हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। नाउ सॉल्यूशन तो होता है y if q if dx। तो जो if है मेरे दोस्तों, if वो क्या है भाई, वो है log x। q क्या है भाई, q इज
2/x²। फिर आई एफ क्या भाई, वो है log x। तो देखिए ऐसा ना बच्चों, ये जो 2 है ये कांस्टेंट, इसको ले आओ बाहर, इनटू में रहेगा log x। यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल, सॉरी बाई पार्ट्स का रूल। बाई पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारे लिए फर्स्ट बन जाएगा, ये हमारे लिए सेकंड बन जाएगा। तो बाई पार्ट्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 फर्स्ट का। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में बेटा आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखिए बन जाएगा 2 - log x अपॉन x। देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, और अंदर बन जाएगा 1/x², और उस 1/x² का भी इंटीग्रेशन करना है भाई, तो वो -1/x आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया भाई, ठीक है। तो देखो ये क्या है भाई, आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए लीनियर में ही मेरे दोस्तों एक थोड़ी सी चीज़ ना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल बेटा मैं बताना चाहूँगा। भले सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए क्या है ना, अब तक क्या था, dy/dx आ रहा था, py = q लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर p एंड q थे इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे क्या, e की पावर में p का इंटीग्रेशन, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या होता था, y/if q if dx, ये करते थे। लेकिन अब क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे dy/dx दिखता है और y एक बार दिखता है, पर कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं जिसमें y एक बार नहीं अनेकों बार दिखता है, लेकिन हाँ x एक बार दिखता है भाई। तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, हम dy/dx निकालने की जगह हम लोग क्या निकाला करते हैं, हम निकाला करते हैं dx/dy, और इस बार px = q लिखा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो p एंड q होते हैं, दे आर दी फंक्शंस ऑफ y। वहाँ पर इन टर्म्स ऑफ x होता था ना, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ y होते हैं, यानी उल्टी प्रक्रिया चलेगी भाई अब, ठीक है। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे थे, अब भी निकालेंगे, लेकिन पहले p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। पहले जो सॉल्यूशन था मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन क्या लिख रहे थे, y/if, अब लिखेंगे x/if q/if, और पहले x के रिस्पेक्ट में था, अब y के रिस्पेक्ट में होगा भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी बुक से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 11 है आपकी बुक में, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू में दे दिया 0। ये क्वेश्चन दे दिया भाई हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है भाई, तो देखो ये फॉर्म तो बन पाने से रही, ये तो नहीं संभव भाई, ठीक है। लेकिन हाँ देखो क्या x एक बार है, तो आप बोलेंगे यस x एक बार है और उसकी पावर भी क्या है 1, तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, संभावना है भाई। तो लो भाई x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इस y को भेजो राइट में, तो माइनस में y dx, डी वाई के अपॉन में आ जाएगा dx, यहाँ रहेगा माइनस का y अपॉन में क्या रहेगा x माइनस वाई स्क्वायर। आप देख सकते हैं ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ना ही ये होमोजीनियस है, ना ही बेटा ये लीनियर ये वाली फॉर्म है। तो इसमें कोशिश करो, इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो भाई, ठीक है। दोनों साइड उल्टा कर लो, dx बाई डी वाई, ये x माइनस वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, अपॉन में माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए dx बाई डी वाई, ये बन जाएगा माइनस एक्स के अपॉन में y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में माइनस वाई, इसको उठा के लेफ्ट में ले आओ, प्लस का 1 बाई वाई, एक y से y कट जाएगा, ओनली बचेगा y। सही बात है दोस्तों। अब देखिए, अब पहचानो p किसके इक्वल, अब बोल दोगे 1 अपॉन वाई, q किसके इक्वल, वो है y। निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, e की पावर में p का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर log y बनेगा और कट के बेटे y बनेगा। जब इतना हो जाएगा, हमें तो सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन जो इसका है वो है एक्स आई एफ क्यूब आई एफ डी वाई। तो एक्स आई एफ की जगह बेटा आई एफ की जगह लिख देंगे वाई, क्यू क्यू की जगह लिख देंगे वाई, आई एफ की जगह वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन में 3 प्लस में के, और ये हमारा आंसर आ गया मेरे दोस्तों। तो देखिए ये जो बात बेटा मैंने आपको अभी बताई है, तो देखिए दोस्तों ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये था आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। ये ओवर हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो देखिए ये एक चीज़ रह गई थी यार, वो खत्म हो चुकी है। इसकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक में कई सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में भी हैं भाई, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस में भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को, तो उन्हें भी बच्चों आप लोग एक बार बढ़िया से निपटा लेना भाई, ठीक है ना। जहाँ दिक्कतें लगेंगी बेटा कमेंट करके बताइए कि कहाँ आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है।